आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आपको बता दूं जिस तरह से मौसम जो है दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है, जिसके चलते वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी लोगों को हो रहे हैं। खासकर अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे काफ़ी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एचओडी मेडिसिन जीएमसी से डॉक्टर अनिल शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों से लेके बड़ों तक को इन्फेक्शन हो रही है, वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, जब भी मौसम चेंज होता है तो हमारे शरीर को थोड़ा उसके लिए अडेप्ट करना पड़ता है। तो क्योंकि जब जैसे गर्मी है, सर्दी है, बरसात, जैसे सर्दी में मौसम आता है उसमें कुछ बीमारी होती है सर्दी में ज़्यादा होती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। तो रेस्पिरेटरी मोस्टली अपर होता है, जो ऊपर गला शला खराब हो गया या नीचे लंग्स में हो सकता है। तो ज़्यादातर ये होता है वायरल ही होता है, लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए ताकि ये हमको इन्फेक्शन बार बार नहीं हो। तो सबसे पहले इसमें है कि हम अपने आप को थोड़ा वार्म रखना है। नॉर्मल जितना जरूरत है उतने कपड़े पहनने चाहिए। और स्पेशली अगर आप वॉक कर रहे हैं या बाहर घूम रहे हैं ठंड में, और खासकर धूल पड़ी ठंडी हवा है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार जो ठंडी हवा डायरेक्ट जो है नाक के थ्रू फेफड़े में चली जाती है। नाक थोड़ा सा उसको करता है थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश। लेकिन अगर बहुत ठंडी है, जैसे इसको आगे ज़्यादा ठंड हो जाएगी, कई बार टेम्परेचर बढ़ता चला जाए, वहाँ पर बढ़ता ही जाएगा, खैर 2-3 होता जाता है या माइनस में चला जाए टेम्परेचर रखेगा, तो आपको नाक थोड़ा ढाँप के रखना है। अगर आप नाक थोड़ा कवर करेंगे, कोई कपड़ा सिंपल कपड़ा ऐसे मास्क पर नहीं, हर कोई दोस्त नहीं होती, सिंपल जैसे मफरल है, कोई शॉल है, वट एवर इट इज़, तो आप उसको आपसे नाक पर रखेंगे तो हवा थोड़ी सी ना उसमें से जब क्रॉस करके आएगी तो थोड़ा सा हवा अंदर डायरेक्ट नहीं जा पाएगी। स्पेशली जिनको ऑलरेडी चेस्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है और अपने आप को एक तो कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा ये होता है कि अपने खाने पीने का ध्यान रखें। खाने में है कि तो खाना टाइम पे खाएं, अपन डाइट बैलेंस रखें और हरी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं जिसमें कि विटामिन वगैरह होते हैं, वो उनको प्लेंटी में शुड टेक सो दैट बॉडी का इम्यूनिटी बनी रहे। थर्ड फैक्टर इज फ्लूट्स। तो फ्लूट्स जो है हमको वो एडिकेट क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नहीं पीते, नॉर्मल एडिकेट क्वांटिटी, क्योंकि सर्दी में प्यास कम लगती है तो हम थोड़ा पानी कम पीते हैं। तो अगर फ्लूट्स भी ठीक से लेंगे तो उससे भी जो है हमारी बॉडी में जो है वो बैलेंस बना रहेगा और चांसेस इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। थर्डली है कि इन्फेक्शन ज़्यादा होता है कि एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है। तो अगर किसी को ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो उसको रेस्ट करना है, घर पे रहना है, यू शुड नॉट मिंगल विद अदर पीपल सो बाकी लोगों में ट्रांसमिट नहीं हो इन्फेक्शन। और दूसरा, लोगों को थोड़ा भीड़ भाड़ की जगह थोड़ा अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा जी। और कौन कौन से इन्फेक्शन जो है कॉन्टीजियस होते हैं? देखो, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वायरल जितने भी हैं, बैक्टीरियल, वो सभी के सभी कॉन्टीजियस होते हैं, लेकिन है कि सबको नहीं होता है। जैसे सपोज अगर भीड़ भाड़ में अगर कोई इन्फेक्टिव है, जैसे आपके ऑफिस में कहीं भी किसी को होया, तो उससे हो सकता है 10% को, 20% को, 30% को, सबको नहीं होगा। वो बॉडी की अपनी इम्यूनिटी डिपेंड करता है। लेकिन है कि जितने भी ये वायरल हैं, अपर रेस्पिरेटरी लोअर, दे आर ऑल कंटीजियस। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ है, अपना फेस जो है ढक के जाना चाहिए। ढक के जाना चाहिए। और दूसरा यह है कि जैसे हमको थोड़ा सा ना अपने हाथों का भी ध्यान रखना है। कई बार करता है कि सपोज अगर आपको छींक आ गई है तो सडनली आप हाथ आगे कर देते हो। तो जब हाथ आगे करोगे तो जो जितना भी आपके इन्फेक्टिव जो ऑर्गेनिज्म आपके हाथ पे लग जाते हैं, फिर वही हाथ आप किसी और जगह टच करोगे, किसी से हैंड शेक करोगे तो उसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। तो बेटर यह है कि आपको अगर छींक आता तो आपको बाजू का यूज़ करना है, ऐसे फोरआर्म में इसको यूज़ करिएगा, तो उससे भी है जो ट्रांसमिशन कम होती है थोड़ी सी। इमरजेंसी में अगर आपके पास हैंकी नहीं है तो आप इस हैंकी निकालोगे तब तक तो छींक तो बड़ी फास्ट आती है ना। तो उसमें बेसिकली द सेफेस्ट वे, बेस्ट वे इज आपने आर्म आगे कर लीजिए और अपना फेस साइड पे कर लीजिए, ताकि जो आगे आपके बंदा है जो भी है पर्सन स्टैंडिंग, उसके ऊपर डायरेक्ट वो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट नहीं गिरे उसके ऊपर। तो सबसे इजी है और ये आर्म जो है सबसे इजी रहती है, कोई खराब नहीं होती है, इतना कुछ नहीं। देखो, क्योंकि अगर हाथ पे रखाएंगे तो हाथ तो आपको नेचुरली आप बीच का टच करोगे तो वहाँ से, क्योंकि थोड़ी देर तक वायरस जो है वो हाथ में रहेगा, क्योंकि इसके भी, क्योंकि जो ठंड में ज़्यादा होता है, जैसे जैसे गर्मी होती है तो वायरस का जो होता है फमाइश के ऊपर उसका जो है लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर इमीडिएटली अगर आपका कंटैक्ट किसी से आ गया या आपके हाथ से चला गया तो अगर आप वो उसको फिर इन्फेक्शन हो सकता है। जी, वायरल इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति को है, किसी बच्चे को है, तो उसे पहचानने के क्या क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसमें एक तो उसको छींकें आ सकती हैं, नाक बंद हो सकती है, नाक से स्क्रीशन आ सकते हैं, कभी हल्की खांसी हो सकती है। अगर अपर रेस्पिरेटरी है तो हल्का बुखार हो सकता है। मोस्ट ऑफ द वायरल में एंटीबॉडीज यूज नहीं होती। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो एक आपने रेस्ट करना है, पानी शानी खुला पिए और जरूरत हो तो पैरास्टामोल टेबलेट लेते हैं बुखार के लिए और डॉक्टर को दिखाना है। तो दिखाना इसलिए है कि कहीं वो इन्फेक्शन जिसको वायरल समझे, कहीं वो निमोनिया ना हो, तो डॉक्टर देख लेगा, उसके अगर जरूरत लगे एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ी तब देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। तो निमोनिया की अगर बात की जाए तो उसके क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं? निमोनिया का मतलब हम लेते हैं कि जब लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, ऐसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अपर का है, नाक का है, गले का है,
निमोनिया मीन्स के लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया, ब्रोंको निमोनिया है, लोबर निमोनिया, कुछ एरिया लंग का है वो इन्फ्लेम हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो फीवर होता है, और जिस एरिया में चेस्ट में इन्फेक्शन हो वहाँ पे चेस्ट पेन हो सकती है। तो अगर ज़्यादा हो, अगर सीवियर फॉर्म में हो, तो इसमें कई बार सांस भी चढ़ सकता है, चेस्ट पेन, फीवर, डिस्निया, कई बार खांसी में खून भी आ सकता है। तो अगर छाती में दर्द है, बुखार तेज़ है, अगर खांसी ज़्यादा आ रही है, ब्लड आ रहा है, सांस चढ़ रहा है, तो इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना है। तो कई बार होता है कि अगर छोटा सा निमोनिया है, माइल्ड सा है, फीवर है, सिर्फ और कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, घर पे ट्रीट हो सकता है, उसको बोलते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। लेकिन अगर सीवियर है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा ना कि सीवियर है। अगर आपका फीवर ठीक ही नहीं हो रहा तो आपको डॉक्टर के पास फीवर ठीक नहीं हो रहा है, या अगर सीवियर है, वो आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो डिसाइड करेगा कि आपको डोमिसिलरी करना है या आपको टेस्ट दे सकते हैं, या आपको इन पेशेंट करना है। क्योंकि कई बार निमोनिया में आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। आपको जो IV इंजेक्शन दे वो घर पे नहीं ला सकते आप, या सांस चढ़ रहा है, उस केस में आपको हॉस्पिटल में। जी, जिस तरह से सर्दियों की अगर बात की जाए तो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जिस तरह से आपने बताया निमोनिया भी होता है, इसके साथ साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खासकर सर्दियों में डिजीज़ हो सकते हैं? सर्दियों में एज सच जो है ज़्यादा तो वैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही होते हैं। तो लेकिन कई बार एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अगर सपोज वैसे तो सर्दियाँ दे आर बेटर टू डूइंग एक्सरसाइज, क्योंकि बॉडी से आपको एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बढ़ती है। लेकिन कई लोग जब वो सर्दियों में सैर बंद कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उनका जो जब कोई किसी को डायबिटिक है तो शुगर बढ़ सकती है। सेकंड जो प्रॉब्लम आम आती है सर्दियों में होती है ब्लड प्रेशर। जी, हमने ऑब्जर्व किया कि सर्दियों में जैसे विंटर आती है, BP थोड़ा सा बढ़ जाता है। जिसका नॉर्मल BP चल रहा है दवाई के ऊपर, उसका BP क्या बढ़ना शुरू होता है। जिसको भी हाइपरटेंशन हो तो उनको अपना चेकअप विंटर जरूर करना चाहिए, ताकि BP बढ़ नहीं जाए। तो अगर बढ़े दवाई उनकी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा होता है जैसे स्ट्रोक्स होते हैं, स्ट्रोक होते हैं जैसे कि ब्रेन का कुछ एरिया डेड होता है, जिसको बोलते हैं ऐसे हेमिप्लीजिया हो गया। गर्मी में सनस्ट्रोक हो जाता है, सनस्ट्रोक तो हीट्स होता है ना। तो सर्दियों में होता तो एक्चुअली जो ब्लड प्रेशर है जिसको, या जिसको नाड़ियों की प्रॉब्लम है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांस होते हैं। जिसमें कुछ एरिया ब्रेन में जिसको बोलते हैं क्लॉट आ गया है, वो जो है वो भी चांसेस जो है विंटर में बढ़ जाता है, क्योंकि BP थोड़ा राइज कर जाता है, खासकर अर्ली मॉर्निंग राइज करता है। तो हमने क्या इवन हार्ट की प्रॉब्लम राइज कर सकती है, क्योंकि जब सुबह जब ज़्यादा ठंड होती है, कोई ज़्यादा अगर ठंड में निकल जाएगा, इसको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। अगर निकलना है उनको तो पूरा रैप होके अपना, दे शुड नॉट फील, उनको ठंड लगनी नहीं चाहिए। तो इस तरह निकल सकते हैं। BP को स्टेबल करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए हमें? ब्लड प्रेशर के लिए देखो बेसिकली एक तो डाइटरी प्रिकॉशंस है। डाइटरी प्रिकॉशन है कि साल्ट जो है हमको कम लेना है, जितना भी 4-5 ग्राम टोटल जो है एवरेज साल्ट इंटेक से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो कि साल्ट जो हमारे फूड के अंदर ऑलरेडी है प्लस एडिड साल्ट, उसमें रफली आप कहोगे कोई 2-2.5 ग्राम ही आप ऐड कर सकते हैं 24 आवर में। तो लेकिन जो साल्ट इंटेक भी हम थोड़ा कम कर सकते हैं। दूसरा हाई फ्रूट इंटेक में क्या होता है कि थोड़ा पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, वो भी थोड़ा सा उसको BP कम करता है। हाई फ्रूट में स्पेशली जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसमें ज़्यादा पोटाशियम है, तो वो हम ले सकते हैं, उससे भी BP का थोड़ा। फ्रूट्स के साथ साथ हमें और खाने पीने में क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि सर्दियों में हमें वायरल इन्फेक्शन हो या कोई और अगर डिजीज होता है उससे बचाव हो सके? जैसे ठंडी चीज़ें हैं बड़ी, वो नहीं, उनका सेवन नहीं करना। सीजनल फ्रूट खाने, बाकी जो ठंडी चीज़ें जैसे है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गया, या ठंडा पानी पीना है ज़्यादा। तो बेसिकली वो थोड़ा सा इसको पता है कोसा पानी, ऑलरेडी ठंडा पानी हो जाता है। ठंडा पानी तो आपको बेसिक कोसा पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है, जो कि आपकी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ही 5-7 डिग्री नीचे ऊपर हो। जी, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी पियोगे तो वो भी गले को इरिटेट करेगा। जब इरिटेशन होगी तो उसके ऊपर चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब कोई कहीं पार्ट इंजर होगा, देखा होगा कि कहीं बॉडी में लगती है आपको, कोई अगर इंजरी होती है तो उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है। तो सिमिलरली अगर बड़ा ठंडा पानी पिएंगे, बड़ी ठंडी चीज़ खाएंगे, तो वो भी कोल्ड से भी चांस होता है। तो दूसरा क्या होता है, जैसे आइसक्रीम वाला खाएंगे तो कई बार को होता है थोड़ी वो उसके पार्टी गले में रह जाते हैं थोड़े से, तो वहाँ भी वो थोड़ा शुगर होता है, वहाँ भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ें हमको इशू अवॉइड करें। जी, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्या एक हेल्दी सा मैसेज सभी दर्शकों के लिए देना चाहेंगे आप? ये करना, थोड़ा प्रिकॉशन ले लें और घबराइए नहीं, और अपने आप को रैप रखें, अच्छी तरह से कपड़े पहने और एक्सरसाइज करें, खाना संतुलित वजह से खाएँ, घबराने की कोई बात नहीं। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से मिलें। जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे वायरल इन्फेक्शन को लेकर, या जिस तरह से वेदर चेंजेस हो रही है, किस तरह की डिजीज़ हमें हो सकती है और किस तरह से हम उसे
क्योर कर सकते हैं। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर अनिल शर्मा। काफ़ी अच्छा मैसेज भी इन्होंने दिया, काफ़ी सारे सिम्टम्स भी इन्होंने बताया कि कौन कौन से डिजीज़ के कौन कौन से सिम्टम्स हैं, और खासकर सर्दियों में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए। खासकर इन्होंने बात की हमें गुनगुना पानी लेना चाहिए। जिस तरह से हम सिंपल पानी पी लेते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सर्दियों के चलते ठंडा हो जाता है, तो हमें गुनगुना पानी लेना है। सीजनल फूड खाने, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम को जो है ज़्यादातर अवॉइड ही जितना हो सके उतना कीजिएगा। और अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक पढ़ू के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।